नमस्कार मित्रों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यानी अभय प्रताप सिंह की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग गणित के अंतर्गत चल रहे संख्या पद्धति के भाग को आगे बढ़ाते हैं। भाग 4 तक आ चुका है। अब मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आगे बढ़ता हूँ, भाग 5 पर आता हूँ। भाग 5 की शुरुआत करता हूँ। तो गणित के अंतर्गत चल रहा है आपका संख्या पद्धति नाम का चैप्टर। आज इसका भाग 5 आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना। हम लोग बहुत ही बेसिक पॉइंट्स से अपनी बात शुरू किए हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको पिछले बने हुए वीडियो समझ में आए होंगे। और एक रिक्वेस्ट भी है कि जो भी वीडियो देखें उसको पूरा देखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आज पढ़ेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। पूर्णांक संख्याएं, उसको इंग्लिश में इंटीजर भी बोलते हैं, इंटीजर्स, पूर्णांक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल बोलते हैं। पूर्ण थी इसके पहले, होल नंबर, अभी क्या है, पूर्णांक संख्याएं। अच्छा, नेचुरल नंबर में देखा था आपने, 1 से शुरुआत थी और अनंत तक गए थे, इनफाइनाइट तक गए थे। और जो होल नंबर है उसमें 0 भी आ जाता है, बस इतना ही हुआ था। लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो इसमें माइनस वाली संख्याएं नहीं है, ऋणात्मक संख्याएं नहीं है। तो अभी तक धनात्मक संख्याएं ही चल रही थी। कोई कहे कैसे? क्योंकि ऋणात्मक संख्याओं में ऋण का चिन्ह दिखता है, धनात्मक संख्याओं में धन का चिन्ह नहीं दिखता है। तो इसमें कहीं भी ऋण का चिन्ह, माइनस का चिन्ह आपको नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ऋणात्मक संख्याओं की चर्चा अभी तक नहीं हुई है, ठीक है। तो अब इसकी परिभाषा क्या है? यह ऋणात्मक संख्याओं को भी धारण करता है। 0 के इस साइड धनात्मक संख्याएं और 0 के इस साइड इन्हीं के अपोजिट वाले रहते हैं। 1 का -1 होगा, 2 का -2, 3 का -3, ऐसे सभी लोग उपस्थित रहते हैं। तो परिभाषा ये बनती है, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक, शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। जहां आप लोग मैथ का नोट्स बना रहे हो, जहां तक भाग 4 की बात समाप्त किए हों, वहां पे हेडिंग लिखेंगे पूर्णांक संख्या और उसकी परिभाषा लिख देंगे। क्या लिखा है परिभाषा? शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं, ठीक है ना। इसमें माइनस वाले भी आ जाते हैं। जितने भी प्लस वाले थे, जितने भी प्लस में थे नेचुरल नंबर में, प्राकृतिक संख्या में जितने प्लस में थे उतने ही माइनस वाले भी आ जाएंगे। मतलब यहाँ 1 2 3 4 आता है, वहां -1 -2 -3 -4 भी आएगा और उसमें शून्य भी रहेगा। इसीलिए लिखा शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब इसके गुण पर चर्चा कर लें। ये तो हो गई थी इसकी परिभाषा, ए पॉइंट। बी में हम लोग इसके गुण पर चर्चा करेंगे, ठीक है। गुण में नंबर 1, और जैसे नेचुरल नंबर को n से प्रदर्शित करते हैं, प्राकृतिक संख्याओं को n से, पूर्ण संख्याओं को w से। अब आते पूर्णांक संख्याओं को किससे करेंगे? इंटीजर है तो i से शुरुआत है
आई से करते होंगे। तो पूर्णांक संख्याओं के समूह को, पूर्णांक संख्याओं के समूह को आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है। प्रश्न उठा कि सर आई इंटीजर में आई था तो आई ठीक है, जेड क्यों? जेड एक फ्रांस से लिया गया शब्द है, उसका अपना एक ऐतिहासिक महत्व है। यहाँ पर उसके अल्फाबेट से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्योंकि जेड यहाँ तो कहीं है ही नहीं, ठीक है ना। ऐतिहासिक कारणों से इसको जेड से भी प्रदर्शित किया जाता है। चलिए कैसे प्रदर्शित किया जाता है? आई बराबर यहाँ रहता है बीच में 0, इसके आगे प्लस वाली संख्याएं रहती हैं, कहां तक? इनफाइनाइट तक, और इसके इधर माइनस वाली रहती है, ये भी कहां तक जाएंगी? डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक, ठीक है ना, ऐसे। तो ये 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ये -1 -2 से लेके माइनस इनफाइनाइट तक, और 0 शून्य सहित धनात्मक तथा ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्याएं कहा जाता है। इनको आई या जेड से प्रदर्शित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन आई भी सही है, जेड भी सही है, ध्यान रखेंगे। चलिए दूसरे गुण पर आते हैं। शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है, शून्य न तो धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक। शून्य न तो धनात्मक वाले में आएगा और न ही ऋणात्मक वाले में आएगा। प्लस वाले में भी उसको नहीं लेते हैं, माइनस वाले में उसको नहीं लेते हैं, इसलिए वो न धनात्मक पूर्णांक है और न ही ऋणात्मक पूर्णांक है। तीसरी बात, धनात्मक पूर्णांकों को, धनात्मक पूर्णांकों को आई प्लस से प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? ये आई की जगह आई प्लस, और इसमें कौन लोग होंगे? जो धनात्मक होगा। धनात्मक ये लोग तो हो नहीं सकते, ये तो ऋणात्मक हैं। 0 धनात्मक में आता नहीं है, क्यों? क्योंकि वो न प्लस के साथ रहता है न माइनस के साथ, वो निरपेक्ष भाव से रहता है। तो इसमें कौन लोग आएंगे? 1 2 3 4, है ना, कहां तक? इनफाइनाइट तक, ठीक है। ये ऐसे ही इसका मतलब तब एक और पूर्णांक होता होगा, उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बिल्कुल कहते हैं, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूं, इसके नीचे शायद न दिखे आपको, तो मैं इसको हटाता हूं। चलिए कितने पॉइंट हो चुके हैं? 3 पॉइंट। अब हम लोग चौथा पॉइंट लिखते हैं। ऋणात्मक पूर्णांकों को, ऋणात्मक पूर्णांकों को आई माइनस से प्रदर्शित किया जाता है, आई माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। कैसे? आई माइनस, इसमें कौन रहेगा? केवल माइनस वाले, है ना, -1 -2। ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखने के लिए तो ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, ध्यान में आ गया। पांचवा पॉइंट अगर आप देखें, शून्य, एक बात आपको समझा दूं, यहां पर
इसको हटा रहा हूं। यहाँ पे आप वीडियो पॉज करके यहाँ तक लिख लीजिएगा, फिर आगे का लिखिएगा। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए 0 है, ये प्लस वाली संख्या है, ठीक है, इनफाइनाइट तक, और ये माइनस वाली संख्याएं हैं इनफाइनाइट तक। ये इस इधर की संख्याएं, ये कहलाता है दाहिनी ओर, ये कहलाता है दाहिनी ओर, और ये कहलाता है बाईं ओर, ठीक है। तो ध्यान ये देना है कि शून्य के दाहिनी ओर, जब बोर्ड में हम इस साइड चलते हैं तो उसको दाहिनी ओर बोला जाता है। दाहिनी ओर की संख्याएं धनात्मक होती हैं और शून्य के बाईं ओर की संख्या ऋणात्मक होती है। तो पहले इस पॉइंट को लिख लेते हैं। शून्य के दाहिनी ओर की संख्याएं, दाहिनी ओर की संख्याएं धनात्मक होती हैं, जबकि बाईं ओर की संख्याएं, बाईं ओर की संख्याएं, इस साइड 0 के इस साइड, बाईं ओर की संख्याएं ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक बात और, हर संख्या, जो भी संख्या है, अपने दाहिने वाले से छोटी होती है। जैसे 2, 3 में, 2, 3 की चर्चा कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, 2, 3, ठीक है। तो 2 और 3 में 3 क्या है? दाहिने। 3 क्या है? दाहिने। किसके दाहिने? 2 के दाहिने हैं। 2 के दाहिने कौन है? 3। और 3 के बाएं कौन है? 2। तो जो दाएं तरफ होता है वो बड़ा होता है और बाएं तरफ वाला छोटा होता है। तो इसको हम लोग 6वें पॉइंट में लिखेंगे, प्रत्येक संख्या अपने बाएं की संख्या से, अपने बाएं की संख्या से बड़ी होती है। प्रत्येक संख्या अपने बाएं की संख्या से बड़ी होती। जैसे 3 अपने बाएं, कौन कौन है बाएं पर? बाएं तो बहुत लोग हैं, जितने भी लोग हैं सबसे बड़ी है। एग्जाम्पल, 3 के बाएं संख्या 2 आती है, अतः 3 2 से बड़ी संख्या है। एक और एग्जाम्पल, अच्छा आप सोचिए, इसको लिखते कैसे हैं? जैसे 3 क्या है? 2 से बड़ी है। तो आप एक चिन्ह जानते होंगे, नोट में कहीं लिख लीजिएगा, जहां भी आप जगह पाएं, ठीक है। नोट में क्या लिखेंगे? बड़ा का चिन्ह क्या होता है? बड़ा का ऐसे होता है और छोटा का चिन्ह ऐसे होता है। बड़े की तरफ मुंह खुलता है और छोटे की तरफ उसकी पूंछ रहती है, उसका पिछला हिस्सा रहता है। ये नोट कर लीजिएगा, ऐसे करके कहीं भी नोट कर लीजिएगा। सबसे पेज में सबसे ऊपर जगह खाली रहती है, जहां डेट लिखते हैं, जहां नाम लिखते हैं चैप्टर का, वहां पे।
तो 3 बड़ा है किससे? 2 से, तो उसके लिए ऐसा चिन्ह लगाएंगे, 3 की तरफ मुंह खुलेगा और 2 की तरफ पीठ रहेगी। ठीक है। अगला एग्जाम्पल, जैसे -1 और -2, -1 और -2 कौन दाहिने हैं? -1 और -2, ध्यान से देखिए कौन दाहिने हैं? दाहिने तो -1 है, दाहिने है कि नहीं? -2 के हिसाब से तो दाहिने ही है ना? तो -1 दाहिने है, इसलिए वह बड़ा हो गया। बड़े का चिन्ह कैसा? बड़े की तरफ मुंह खुलता ऐसे। कोई पूछे 0 तथा -1 में कौन बड़ा है? ये एक प्रश्न आ गया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? 0 और -1 में 0 ये है, -1 ये है, 0 दाहिने हो गया इसलिए वो बड़ा हो गया, तो आंसर हो जाएगा 0, है ना? 0 बड़ा होगा। समझ में आ गई बात? सोचिएगा कि -2 और -3 में कौन बड़ा है? -2 और -3 में कौन बड़ा है? ठीक है ना? बड़ा कौन होता है? दाहिने वाला बड़ा होता है, मतलब -2 बड़ा होगा। 0 और -100 में कौन बड़ा है? 0 और -100 कहीं आएगा, तो -100 यहाँ है, 0 यहाँ है, 0 दाहिने पर है, 0 बड़ा हुआ। ठीक है ना? तो अभी आपने क्या पढ़ा? पूर्णांक संख्या की परिभाषा पढ़ी है, उसके अंतर्गत कुल 6 गुण हमने आपको लिखवाए हैं, वो भी आपने देख लिए हैं। शेष अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अपनी नोट्स को व्यवस्थित रखिए, खूब मन लगा के पढ़ाई कीजिए। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।